सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलते तहामी सैयदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला इतरते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहुल मुरिद्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन सलावत। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चलकर आना इबादत में शुमार फरमाए। जो नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक हाजात लेकर मोमिनीन इस बारगाह तक आए, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में शमूलियत हासिल की, मेरे मालिक उनकी नेक दीनी दुनावी हाजात को मुस्तजाब फरमा, उनके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा, रिस्क में माल में बरकत अता फरमा, रिस्क हलाल रिस्क कसीर अता फरमा। आमीन कहते हैं, ये बावाज़ बुलंद आमीन कहते हैं। आपकी ये थकी थकी आमीन मजलिस में कबूल नहीं होगी, लेकिन जो दिल से कह देगा, किसी के हक में न जाने किसकी कबूल हो जाए। मेरे मालिक ये लंगर मजालिस मातम हमारी नस्लों में जारी हो सारी रहा। मेरे खालिक जो झोलियाँ वीरान हैं, सदका जनाबी अली अस्कर के तबस्सुम का उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो मकरूज़ है उनका कर्ज गैब से अता फरमा। पर्देदारों के पर्दे सलामत रख। और सबसे बड़ी दुआ, आखिरी दुआ, हम सब की दुआ क्या है मेरे मालिक, हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा कि 12वें सरकार का ज़हूर हो, उन्हें लब्बैक कह सकें, उनके जानिसारों में शामिल हो सकें। बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मोहतरम सामीन, हमारी मुसलसल गुफ्तगू इस अम्र का तवाफ कर रही है कि अल्लाह ने कायनात खल करने के बाद, पैदा करने के बाद, बनाने के बाद आलम अरवाह में नजर डाली तो उसमें से 1.25 लाख को इस्तिफा किया है। मैं शुक्रगुजार हूं। फिर उन पर नजर डाली तो 313 का इस्तिफा किया। फिर नजर करम डाली तो 313 में से 5 का इस्तिफा किया। उन 5 पे फिर नजर करम डाली तो एक रहमतुल आलमीन का इस्तिफा किया। मैं इसी जुमले से देख लूंगा कितनी देर पढ़ना है, कब मेंबर हवाले कर देना है। तो याद रखेगा, अल्लाह की कुल कायनात के अंदर इस्तिफा दर इस्तिफा दर इस्तिफा दर इस्तिफा के बाद अल्लाह जिसे चुनता है उसी को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। आप आबाद रहें, आप सलामत, यक ज़बान होके हैदरी। और यहां तक पहुंचे थे कि हजरत आदम को अल्लाह ने इस्तिफा किया। जैसे ही इस्तिफा कर लिया तो ऐलान करके कहा कि देखो फ़क़ौलहू साजिदीन, सब सजदे में गिर जाना। कब गिरना? नफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं।
सजदा ना करना। मैं एक जुमला पहले कह चुका, उसी से आगाज करता हूं, वो जुमला दोबारा आपके हवाले करता हूं और उससे आगे रब दे दूंगा फजाइल का। अल्लाह कहता पहले सजदा ना करना। अगर तूने पहले सजदा कर दिया तो हिंदू तो तुझे जीने नहीं देगा कि हमें मना ना करो बेजान बुतों को परस्ती से, इनको सजदा करने से, इनकी इबादत और पूजा करने से। अल्लाह ने पहले दिन आदम के बुत को सजदा नहीं कराया था। अब अपने अपने अकीदे संभाल के नहीं रखना तो तुम्हारी मर्जी है, और जिनके अकीदे उनके माथे पर लिखे हुए जुमला उनके हवाले करने लगा। ना मुफ्ती की सुन, ना मुज्तहिद की सुन, ना आलिम की, ना जाकिर की, लेकिन अल्लाह की सुन के चला जाना। अल्लाह का यही राज मख्फी था कि आदम को सजदा तब तक नहीं करवाया जब तक कि उसमें रूह ना आ गई। और यही सिर्र इलाही है, यही राज मख्फी है कि मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब रुक करके सजदे होते रहे, लेकिन काबा को तब तक सजदा वाजिब न हुआ जब तक 12 रजब की 13वीं शब को काबा के अंदर रूहे काबा ना आ गई। आप आबाद रहे, आप सलामत रहे, आखिरी आदमी तक। वरना रसूल अकरम से पूछो तो सही, जब काबा है तो उसको सजदा क्यों नहीं करवाते? ये जुमला मैंने पहले नहीं कहा, आपके हवाले करने लगा हूं। जिनके अकीदे की मेराज है जुमला लेते चले जाना। या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, जब काबा है उसे सजदा क्यों नहीं करवाते? जब जमात है, सहाबा है, तो नमाज बा जमात क्यों नहीं करवाते? खुद तो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने का हुक्म नहीं देते, खुद तो रुकू करते हैं, करने का हुक्म नहीं देते, खुद तो सजदा करते हैं, करने का हुक्म नहीं देते। रसूल ने मुस्कुरा के अपनी जमात की तरफ देख कर कहा, हाँ काबा है, उसे सजदा इसलिए नहीं करता कि अभी काबा का मौलूद नहीं आया। हाँ सहाबा है, नमाज बा जमात इसलिए नहीं करवाता कि अभी जमात का इमाम नहीं आया। हाँ रकू तो करता हूँ, करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देने वाला नहीं आया। हाँ सजदा तो करता हूँ, करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत सजदा में सर कटवाने वाला नहीं आया। अब मैं बताना यह चाहता हूँ, जब बगैर अली के अल्लाह की नमाज वहां से यहां नहीं आती, तो बगैर अली के मुल्ला की नमाज यहां से वहां कैसे चली जाती? मैं शुक्रगुजार हैदरी भाई, तवज्जो है कि नहीं? बेदारी का सबूत देते हुए यक जबान होके भाई, तवज्जो है? मुझे बताएं तो सही, अल्लाह ने क्यों ना सजदा करवा दिया उस वक्त आदम को जब पुतला तैयार था? क्योंकि अल्लाह जानता था कि ये सजदा पुतले को नहीं है, जैसे ही मैं अपनी रूह डालूं। भाई तो इसका ये मतलब हुआ ना, सीधी सी बात है, आदम को तो सजदा नहीं था, उस रूह को सजदा था। लेकिन इनकार करने वाले ने क्या कहा? इनकार करने वाला कहता है अना खैर मिन हो, मैं नहीं सजदा करता इसे। क्यों? क्योंकि मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी फिन्नार खलक़तहू फित्तीन, या रब्बुल इज्जत तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसे मिट्टी से बनाया है। मुझे आग से पैदा, मैं इसी जुमले पे रुका रहूंगा जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। मुझे आग से पैदा किया है, इससे मिट्टी से बनाया है। लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है 3। जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूं, अगर आप सुनकर खामोश रह गए मैं समझूंगा मैं समझा नहीं सका। अरबी के अंदर 3 भी मिट्टी को कहते हैं, तुराब भी मिट्टी को कहते हैं। नहीं बेदार होके, 3 भी मिट्टी को कहते हैं, तुराब भी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह कह रहा है आदम को तुराब से नहीं, मैंने 3 से बनाया है। 3 उस मिट्टी को कहा जाता है जिसमें आग की मिलावट हो सकती है, पानी की मिलावट हो सकती है, हवा की मिलावट हो सकती है। किसी भी किस्म की मिट्टी जिसमें मिलावट हो उसे 3 कहते हैं, और जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे तुराब कहते हैं। और जहां भी खालिस मिट्टी हो उसके मालिक को अबू तुराब कहा जाता है। मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? नहीं, कुछ लोग मेरे ख्याल थक गए। हैदरी याद रखिएगा, उसने कहा नहीं सजदा करता। क्यों? ये 3 का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। भाई मैं पूछ सकता हूं आपसे, क्या उसमें आदम को बनाने में सिर्फ मिट्टी तो नहीं थी शामिल? आग थी, हवा, सर हिला दें, हैं,
पानी चौथे नंबर पर है मिट्टी। उसने ये इनकार क्यों नहीं किया कि मैं ये हवा का बना है मैं नहीं सजदा करता, ये आग का बना है मैं नहीं सजदा करता, ये पानी का बना है मैं नहीं सजदा करता। उसने कहा ये मिट्टी का बना हुआ है मैं नहीं सजदा करता। अल्लाह ने लानती बनाकर दरबार से निकाल कर बता दिया कि पुराने शैतानों की यही तो निशानी है, जब चार सामने हो तीन को मान लेते हैं, मिट्टी के मालिक का इनकार कर देते हैं। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, आप सलामत रहे, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? मेरा जुमला भी देखिए, अपने नारे का हक अदा करना भी देखिए। भाई तवज्जो है कि नहीं? हालांकि आदम को सजदा इसलिए नहीं था कि वो मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए नहीं था कि वो आग का बना हुआ है, इसलिए नहीं था कि वो पानी का बना हुआ है। अल्लाह ने कहा जैसे मैं अपनी रूह डाल दूं, जैसे मैं अपनी रूह डाल दूं, तो इसका मतलब यह हुआ जो शैतान बना है उसने वो जाहिर देखा है, वो बातिन में रूह नहीं देखी, न निस्बत रूह देखी है, न निस्बत खुदा देखी है, न निस्बत खिलाफत देखी है, न वो नूर देखा जो आदम के पेशानी में चपका है। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, कोई सुन्नी है सुन्नी रहे, कोई शिया है शिया रहे, लेकिन अकीदा कुरान का है, बताने वाला खुदा है, निकालने वाला शैतान को है कि शैतान निकलने वाला है। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा देखो तूने जाहिर देखा है, निस्बत नहीं देखी। आदम का जाहिर देखा, हुक्म खुदा की निस्बत नहीं देखी। आदम का जाहिर देखा, पेशानी में नूर नहीं देखा। आदम का जाहिर देखा, लेकिन उसमें डाली जाने वाली रूह नहीं देखी। अब हमें कहते ये शियों को क्या हो जाता है, ये कागज का ताबूत ले आते हैं, ये कपड़े का आलम ले आते हैं, ये घोड़े का जुलझना ले आते हैं। और कम अकल मुल्ला हम ये नहीं निकालते, हमारा सलाम होता है निस्बत को। अब जो भी अलम का कपड़ा देखे निस्बत अब्बास न देखे, कागज का तासिया देखे निस्बत अली न देखे, घोड़ा देखे निस्बत जुलझना न देखे, वो शैतान वाला अकीदा है, रहमान वाला अकीदा नहीं। मैं शुक्रगुजार। मौला कबूल यक ज़बान होके नारे का हक अदा करते हुए हैदरी। मैं शुक्र दिया। हमने तो कोई दरखास्त नहीं दी कि आदम को खलीफा बना दो, आप में से किसी ने दी हो? अच्छा किबला जो खामोश बैठे हैं, मुझे लग रहा है चुप करके दरखास्त दी थी कि आदम को खलीफा बना दो। नहीं, यकीन हो गया। नहीं, मुझे यकीन हो गया कि आपने भी दरखास्त नहीं दी। फिर या रब्बुल इज्जत तूने इस्तीफा किया कैसे? अल्लाह कहता है मैंने लिया है इम्तिहान।
जैसे मैंने इसे कहा ना कि मैं खलीफा बनाने लगा हूं, तो मुकाबले में मैं पहले बता चुका, जो फरिश्ते थे उन्होंने अपनी अपनी काबिलियत पेश कर दी। हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरा रुकू करते हैं, तुझे सजूद करते हैं, तेरे लायक हम इबादत करते रहते हैं, कयाम तेरे लिए, ये सारी इबादत तेरे लिए। खलीफा तू इसे बनाने जा रहा है। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश खामोश। अल्लाह ने कहा अच्छा आदम तेरे मुकाबले में आ ही गए हैं ना, मैं इनसे सवाल कर लेता हूं, जवाब फरिश्तों तुम देना, ये खिलाफत की कुर्सी तुम्हारी, जवाब आदम दे दे, खिलाफत की कुर्सी इसकी। भाई फेयर है कि नहीं है? एन अदल के हक में है, अदल के खिलाफ तो है नहीं। भाई इम्तिहान ले लेते, कुर्सी एक थी, दावेदार बहुत से थे, अल्लाह ने कहा इम्तिहान लिए लेता हूं। अब यहां पर अगर कुर्सी हो इंग्लिश लिटरेचर की, तो इम्तिहान लिया जाएगा इंग्लिश लिटरेचर का। हिसाब किताब की कुर्सी हो, आप जब दाएं बाएं देखना शुरू होते हैं ना, एक दो, पूरा मजमा डिस्टर्ब होता है। देखिएगा मेरी तरफ, अगर हिसाब किताब की कुर्सी हो तो इम्तिहान आएगा हिसाब किताब का। हिस्ट्री की कुर्सी हो और पर्चा आ जाए केमिस्ट्री का, तो जलाओ गिराओ नहीं हो जाएगा। हमने देखा है बड़े बड़े शरीफ स्टूडेंट्स को संभालने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़ती है। क्यों, क्या हो गया? भाई हम तो पर्चा देने आए थे, उनका पर्चा देने आए थे, तो टायर क्यों जला रहे हो? कहा जी हिस्ट्री का पर्चा था, केमिस्ट्री का इम्तिहान ले लिया, ये तो अदल के खिलाफ है। तो अब याद रखोगे, ये आम उस्ताद भी अदल के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन वो रहीम है, वो करीम है, उसके पास सब चीजें हैं, जुल्म नहीं है। अल्लाह ने कहा अच्छा इम्तिहान लिए देता हूं, तुम जवाब दे दो या ये जवाब दे दे। अल्लाह ने इम्तिहान में ये नहीं कहा मैंने जमीन कैसे बनाई, मैंने आसमान कैसे बनाया, नीला शामियाना कैसे लगाया, जुमुर्दी फुर्श कैसे बिछाया। अल्लाह ने ये नहीं पूछा, अल्लाह ने बस इतना कहा आदम मुझे हाउला के नाम तो बता दे। तवज्जो का तालिब हूं, आदम मुझे हाउला के नाम तो बता दे। जुमला समझ के जाना। आदम में जैसे दम आया ना, वो फौरन कहने लगा या रब्बुल इज्जत मैं तो इतना जानता हूं, तू महमूद है, वो मोहम्मद है, तू आला है, वो अली है, तू फातिर है, वो सैयदा फातिमा है, तू मोहसिन है, वो हसन है, तू कदीमुल एहसान है, वो हुसैन है। अल्लाह आवाज देकर कहता है आदम तेरे में अभी अभी रूह आई है, तूने नमाजें नहीं पढ़ी, तूने रोजे नहीं रखे, तूने हज नहीं किया, तूने ज़कात नहीं दी। तेरे मुकाबले में वो फरिश्ते हैं जो तस्वीर में भी ज्यादा है, जो उम्र में भी लंबे हैं, जो कद में भी लंबे हैं। लेकिन आदम तू सीधा जन्नत चला जा, क्योंकि जन्नत जाने के लिए उम्र की कैद नहीं, मार्फत अहले बैत की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मजबूर, मैं शुक्रगुजार हूं। आप सलामत हैं, आप भाई तवज्जो है कि नहीं? जिसने जवाब दे दिया उसे कहा यही तो खलीफा है, यही तो खलीफा है। भाई आदम से पूछते ना जमीन के लिए खलीफा था, तो इम्तिहान भी तो वैसे ही होना चाहिए था कि बता के जमीन पे फलाना दरिया कहाँ है, पानी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, खुश्की कहाँ है, ये रेत कहाँ है, समंदर कहाँ है, सहरा कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ बनेगा, यही फैसले होने चाहिए थे। लेकिन अल्लाह ने जुमला फिर आपके हवाले करने लगा, जो नारे लगाकर सुबह से थका बैठा है उसे छुट्टी है, लेकिन जो अपने अकीदों को अपनी मुट्ठी में बंद करके और अकीदों के परवाज देने के लिए मजलिस हुसैन में आया बैठा है, मैं जुमला उसके हवाले करने लगा। जो खामोश रह गया मुझे दुख होगा। अल्लाह ने यह नहीं पूछा जमीन के आसमान किधर, खुश्की किधर, तरी किधर, दरिया किधर, समंदर किधर। अल्लाह ने खिलाफत देने के लिए यह पूछा कि अहले बैत के नाम तो बता दे। अल्लाह ने पहले दिन ही बता दिया कि खिलाफत का हकदार वो नहीं है जो इनके खिलाफ हो। अल्लाह ने कहा खिलाफत की कुर्सी का हकदार वही है जो अहले बैत का हुक्मदार है। आबाद और शाद, आप सलामत। तवज्जो है ना? जो अहले बैत का हुक्मदार है वही खिलाफत की कुर्सी का हकदार है। और यहां इम्तिहान बस नहीं हुआ, अल्लाह ने कहा इम्तिहान में कामयाब हो गया, जा सीधा जन्नत चला जा। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, जाओ किसी से पूछ के बताओ आदम को कहां के लिए बनाया गया था?
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन के लिए बनाया गया था खलीफा। ऐसा है कि नहीं? क्यों मेरे खामोश दोस्त? जमीन के लिए ना, भेजा कहां? सीधा जन्नत, सीधा जन्नत का। सीधा जन्नत इसलिए भेज रहा हूं कि तूने अहले बैत के नाम बताने का हक अदा कर दिया, तूने हक अदा कर दिया। मैं एक सवाल कर सकता हूं, ये जो जन्नत जा रहा है, ये क्या जन्नत का मालिक बन के जा रहा है या स्याह बन के जा रहा है? अल्लाह ने कहा देखो जन्नत जाओ, सैर करो, इधर फिरना उधर फिरना, जौन सा मर्जी फल खाना, जौन सा मर्जी नहर चखना, दूध की नहर चखना, शहद की नहर चखना, मीठे पानियों की नहर चखना, लेकिन याद रखना आदम उस शजरे के करीब नहीं जाना। आदम वो शजरा तुम्हारे लिए शजरा ममनुआ है, आदम तुम और हो शजरे वाले और। तवज्जो है ना? हैदरी। अच्छा, वो जो पिछला मजमा जो इमाम बारगाह से पीछे बैठा हो, अभी तक वहां से नारा नहीं आया, मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। अगर अकीदत में जगह पा जाए, मेरा रिज़्क़दार मुझ तक पहुंचा जरूर देना। ये आदम फिरता रहा, इधर उधर आता जाता रहा, उस शजरे के करीब नहीं गया। शजरे का फल तोड़कर बीबी हव्वा के जरिए इन तक पहुंचा। आदम ने फल को हाथ लगाया, आदम ने फल को हाथ लगाया। शजरा था शजरा ममनुआ, आदम ने फल को हाथ लगाया। अल्लाह ने कहा लिबास तब्दील कर आदम, जन्नत छोड़, लिबास तब्दील कर, जन्नत छोड़। मैं हाथ ना जोड़ दूं? मैंने कहा या रब्बुल इज्जत, गरीब से गरीब मेजबान भी ऐसा ना करे कि उसको लिबास रात को दे और सुबह कहे मेरा लिबास उतार के जा। ये लिबास तब्दील क्यों करवा रहा है? जन्नत छुड़वा क्यों रहा है? क्या तू देखता नहीं ये शजरा ममनुआ के करीब गए? मैंने कहा या रब्बुल इज्जत फिर क्या हो गया? कहा देख तो सही, ये शजरा ममनुआ है जन्नत में, जन्नत के मालिक है हसनैन। जो रब के साथ बोले मेरा उन्हें सलाम है, इन उठे हुए हाथों को मेरा सलाम है। जिसके जहन में ये जुमला बैठ जाएगा, दुनिया के लिए भी काफी है, आखिरत के लिए भी काफी है। जो सैयदा के दुश्मन है उनका कलेजा चलाने के लिए जुमला आपके हवाले करने लगाओ। कहा जन्नत के मालिक है हसनैन। इसने हसनैन से पूछा ही नहीं, जो पीछे रह गया दुख होगा, इसलिए हसनैन से पूछा ही नहीं। मैं हाथ जोड़कर, जो अभी भी चुप है, मुझे बताओ तो सही, जन्नत के मालिक है हसनैन। जो चुप रह गए, तुम्हें तुम्हारी चुप की कसम है, मुझे बताओ जो सरदारान जन्नत है, उनकी जन्नत किस मां के कदमों में है? उनकी जन्नत है बीबी पाक सैयदा के कदमों में। अब जुमला समझ में आए तो बोलना, ना आए तो खामोश हो जाना। इनडायरेक्ट समझो या डायरेक्ट समझो, बीबी पाक सैयदा है जन्नत की मालिक। अल्लाह कहता है तूने सैयदा से पूछा नहीं, शजरे ममनुआ के फल को हाथ लगा लिया, उसके फल को हाथ लगाया। जिसकी मालकिन सैयदा है उसके पाक के फल को हाथ लगाया, जिसकी मालकिन सैयदा है। ओ कामकल मुल्ला मुझे बता तो सही, आदम जैसा खलीफा सैयदा से पूछे बगैर उसके शजरे ममनुआ के फल को हाथ लगा ले। जब वो जन्नत नहीं रह सकता तो कोई जो उसके बाग पे कब्जा कर ले। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। यक जबान होके, दोनों हाथ बुलंद करके, हैदरी। भाई अल्लाह ने कहा छोड़ जन्नत, लिबास तब्दील कर। ये गलत रिवायत है कि लिबास उतार, नहीं। मेरी माए बहनें भी मौजूद हैं और जो शादीशुदा तमाम अफराद जो बैठे हुए, एक जुमला आपके हवाले करूं। कुरान मजीद ने शौहर को ज़ौजा का लिबास कहा है, ज़ौजा को शौहर का लिबास कहा है, और कहा है इसकी हिफाजत करो। लिबास उतार के भेजने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अल्लाह ने दोनों को जुदा करके भेजा है। आदम को कहीं भेजा है, बीबी हव्वा को कहीं भेजा। इंशाल्लाह फिर कभी सही दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। जैसे ही जमीन पे आने लगे, मैंने कहा या रब्बुल इज्जत जन्नत का लिबास भी दे दे।
कहा नहीं, जन्नत का लिबास नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत क्यों ले रहा है जन्नत का लिबास वापस? कहा ये आदम है, ये जन्नत का मालिक नहीं है, ये आदम तो सैर करने गया था, ये स्याह जब जन्नत छोड़ेगा जमीन पे जाएगा, ये लिबास उतार के जाएगा, लेकिन जो जन्नत के मालिक हैं बैठेंगे जमीन पर, लिबास जन्नत से आएगा। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। जिसको समझ आई है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो है कि नहीं भाई? वजह क्या थी? जब बीबी से कहा था ना बेटों ने कि अम्मा ये मदीने के अंदर गली गली में नए लिबास सिले जा रहे हैं, बच्चे नए लिबास लेके घरों को जा रहे हैं, वालिदैन नए लिबास खरीदने जा रहे हैं, हमारा लिबास कहां है? तो बीबी ने एक जुमला कहा, कल तुम्हारा दर्जी। इतने आसानी से नहीं, या आप थक गए हैं तो मुझे बता दें, इतनी आसानी से गुजरने वाला नहीं हूं। नहीं, बेदार है, जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। कल तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लाएगा। आज का बच्चा होता है ना, आज का, उसने मां के मोबाइल से सारे दर्जियों के नंबर निकाल लेने थे, तो एक एक को फोन करके कहना था आपके पास है ये लिबास, आपके पास है, आपके पास है। तवज्जो है कि नहीं? लेकिन नहीं, सैयदा की जबान पे एतबार करके हसनैन ऐसे सो गए जैसे शबे हिजरत मौला अली रसूल की जबान पे एतबार करके सो गए थे। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूं, इस मजमे का शुक्रगुजार हूं जो इतने ऐसा से भी समझ गए। उन्होंने नहीं पूछा कि अम्मा कहाँ का दर्जी, जैसे आज पूछ लेते हैं ना कहाँ का दर्जी, मुल्तान का दर्जी, लाहौर का दर्जी, कराची का दर्जी, खानेवाल का दर्जी, बहावलपुर का दर्जी, कहाँ का दर्जी। हसनैन ने नहीं पूछा कि अम्मा कहाँ के दर्जी की बात कर रहे हो, मक्का का दर्जी, मदीने का दर्जी, शाम का दर्जी, करबला का दर्जी, कहाँ का दर्जी। नहीं, वो जानते थे कि ना हमारा नाना यहाँ का है, ना बाबा यहाँ का है, ना माँ यहाँ की है, ना हम यहाँ के। जुमला आपके हवाले करने लगा, जहाँ का नाना है कुरान वहां से आया, जहाँ का बाबा है जुल्फकार वहां से आई, जहाँ की माँ है सितारा वहां से आया, जहाँ के हम है लिबास वहीं से आएगा। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। तवज्जो है कि नहीं? याद रखिएगा कि जिनके लिबास जन्नत से आया करते थे, उम्मत ने उन्हीं को करबला में लाकर खड़ा कर दिया। जिनके लिए ताम जन्नत से आया करते थे, उम्मत ने उन्हीं पे पानी बंद कर दिया। मुझे बताओ, औलादें किसको प्यारी नहीं होती? माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है औलाद, और खास तौर पर जिसको पता हो कि नस्ल चलनी है तो इन्हीं दो बच्चों से चलनी है। औलाद प्यारी होती है ना, बाप भी इजहार करे ना करे, लेकिन बाप के दिल से पूछो कि बेटे कितने प्यारे होते हैं। जब ये काफिला चला है ना मक्का से कुछ दूर, थोड़ा सा आगे चला, तो पीछे से गुबार उड़ी, जैसे गर्द उड़ते देखी ना, तो मौला गाजी ने पलट के देखा, जनाबे अब्दुल्ला कमर झुकी हुई, बीमारी का आलम, दो बेटों के सहारे से चले आ रहे हैं। का हुसैन एक लम्हे के लिए रुक जाओ, का आपसे हम मिलकर तो विदा होकर तो चले हैं, का बेशक मिल के गए हो, अगर इजाजत हो सर झुका के अदब सुनोगे अहले बैत का। अगर हुसैन इजाजत दे तो मैं आपकी बहन से 2 लम्हे गुफ्तगू कर लूं। ये कहकर उस महमल के नीचे आए जहां अब्बास के होते हुए पर्दा तो मौजूद था ना। नीचे आके खड़े हुए, बीबी ने ये नहीं कहा कि मेरे शौहर, ये नहीं कहा कि औनो मोहम्मद के बाप, इतना कहा कि मेरे चचा के बेटे, मैं भाई के साथ जा जरूर रही हूं, आप शौहर हैं मेरे,
लेकिन आपकी इजाजत लेके तो जा रही हूं, आपकी इजाजत से जा रही हूं। अगर आप मुझे रोकने आए हैं, मैं उतर तो आऊंगी, वापस तो पलट जाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा यहां से हुसैन की सवारी चलेगी, वहां से मेरा जनाजा उठेगा। शौहर ने पलट के ये नहीं कहा कि मेरी ज़ौजा या ओनो मोहम्मद की मां, कहते मेरे इमाम की बेटी, मैं तुझे रोकने नहीं आया। का फिर किस लिए तशरीफ लाए हैं? का दुश्मन जमाना है, दूर दराज का सफर है, हाजियों ने लिबास में खंजर और तलवारें छुपाई हुई हैं, हुसैन जैसी कीमती अमानत तेरे साथ है। का आप कहना क्या चाहते हैं? का जब कीमती अमानत साथ हो ना और कहीं मुश्किल पड़ जाए तो शरीफ पर वाजिब होता है कि वो सदका दे, वो सदका दे। कहा अच्छा, कहा कि मैं तुम्हारे लिए सदकों का इंतजाम करके आया हूं। ये दो बेटों का बाप है और उनकी मां से गुफ्तगू करके कह रहा है तेरे लिए सदकों का इंतजाम करके आया हूं। कहा कौन सा सदके? छोटे को बेटे को आगे किया, कहा इसको मेरी तरफ से, बड़े को अपनी तरफ से अली अकबर और हुसैन पे सदका कर दे। मैं हुसैन पर सदकों का इंतजाम करके लाया। मैं मिंबर किबला के हवाले करूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। पहुंच गए करबला, इन्होंने कभी भी औलो मोहम्मद को नाम से नहीं पुकारा। कहा हुसैन के सदकों मेरे पास आओ, हुसैन के सदकों मेरे सामने बैठो। और जब आखिरी रात थी ना, सामने बिठाकर तलवार रख के कह रही है देखो मुझे मां कहते हो ना, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। जब कल लड़ते लड़ते अगर तुम्हारी नजर फराग पे पड़ गई तो याद रखना मेरे भाई हुसैन के होठ प्यासे हैं, अली अकबर प्यासा है, हुसैन के बेटे प्यासे हैं। करबला की तरफ ना देखना। कल इजाजत मिली, छोड़ दिया सारा मजमून। इजाजत मिली, दोनों बेटों को सवार करवाया। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले गए, तीर बढ़ते गए, तलवारें बढ़ती गई, नेज़े बढ़ते गए। मौला हुसैन टीले की चोटी पे खड़े ये मंजर देखते रहे। बीबी फिजा खैमे के दर पर, माँ अंदर मुसल्ले पर। इमाम हुसैन की नजर बच्चों पर, बीबी फिजा की नजर हुसैन के चेहरे पर, माँ की नजर बीबी फिजा पर। बस तमाम हुआ मेरा बयान। कुछ देर के बाद बच्चे जीन से जमीन पर आए, हुसैन टीले पे गिरे, फिजा खैमे के दर पर गिरी, मां मुसल्ले पर सजदे में गिरी। नेक कमाई, नेक काम आ गई। बड़ा बच्चा गिरते हुए कहता है आका मेरे लाशे पे आइए। लेकिन जो छोटा बच्चा था ना, बच्चों की फितरत के मुताबिक ना मामू को आवाज दी, ना चाचा को आवाज दी, ना बाप को बुलाया। छोटे बच्चों की तरह गिरते गिरते कहता है अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मेरे लाशे पे आ।